सरकार के साथ है वो अलग अलग जगह पे बैठे रहो, फैसला कर लो इस बात का। तो एक बार 2-3 नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब सरकार मुर्दाबाद, जय जवान। आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी, यहां उपस्थित किसान सभा से आदरणीय मास्टर बलबीर जी, भाई सुमित जी और तमाम जो किसान संगठनों के नेता यहां आए हैं और जो हमारी कमेटी है और बड़ी संख्या में आज की पंचायत में पहुंची मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों और किसान बिरादरी के सरदारों। साथियों, 29 फरवरी 2024 से धरना चल रहा है। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जैसे 3 काले कानूनों के खिलाफ लगभग 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला, उसी प्रकार 13 महीने इस आंदोलन को हो चुके हैं। हम मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो एग्रीमेंट आपने धोखे से साइन करवाए, उस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाए और जो उस समय समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत 25 लाख रुपए प्रति एकड़ ब्याज के साथ दे दिए जाएं। यही मांग है ना हमारी? हाथ उठा करके बताओ। कितनी पंचायतें हुई, कितने फैसले लिए गए? हमने हर बार प्रशासनिक अधिकारियों की बात का सम्मान किया है। हमारी पंचायत पीछे 17 मार्च को हुई थी। 17 मार्च की पंचायत में एसडीएम ने क्या कहा था कि ईद के बाद आपकी कमेटी की मीटिंग सीएम के साथ हो जाएगी। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? मीटिंग हुई क्या हमारी? तो हमने फैसला क्या लिया था कि अगर हमारी मीटिंग नहीं होती है, ईद के बाद मीटिंग नहीं होती है, तो उसके बाद हम इस काम को रोकने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। साथियों, मंत्री है राव नरवीर, हरियाणा के उद्योग मंत्री हैं, आपके बगल के हैं। आज हमें जानकारी मिली कि वो नूह में मीटिंग भी करके गए हैं। राव नरवीर के जो पिताजी थे वो इस इलाके से विधायक बने। आपके पूर्वजों ने उनके वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? लेकिन राव नरवीर ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया? राव नरवीर ने मीडिया में जो स्टेटमेंट दी कि उन्होंने 2 बार मुआवजा ले लिया। अरे भले मानस, 45-46 लाख रुपए दे करके आज तुम 17 करोड़ रुपए में रजिस्ट्रियां करवा रहे हो। जितने वायदे हमारे साथ हुए, एक भी वादा अगर पूरा हुआ हो तो हम राव नरवीर के दोषी हैं। हम अपने आंदोलन से उठने के लिए तैयार हैं। एक वायदा बता दें। वो कह रहे हैं कि वहां के किसान मिट्टी चोरी करते हैं, उनको 2 बार हमने मुआवजा दे दिया और अब की बार अगर वो कोई हरकत करेंगे तो सरकार और पुलिस उनका इलाज करेगी। ये बात कही है कि नहीं कही है?
राव नरबीर एक जिम्मेदार आदमी है, वो सरकार में कैबिनेट का मंत्री है। उसका फर्ज बनता था कि वो आपकी कमेटी को बुला करके बात करता और आपकी बात सुनता, तो ये किसान उनको आशीर्वाद देते, उनके लिए बढ़िया कामना करते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। राव नरबीर का जो बयान है वो इन गांवों के किसानों के सड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम है। मैं तो नमक नहीं, मिर्च छिड़कने का काम कहूंगा। हम इस बयान की निंदा करते हैं, ऐसे बयान को हम खंडित करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल और केवल आपको एक बात कहूंगा, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है और ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। ये लड़ाई मेवात की पगड़ी की लड़ाई है। हम इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हर हाल में जीतने का काम करेंगे। इसलिए जो समय है, जो कूच करने का समय है और जो हिदायत है, वो कमेटी की तरफ से हाफिज सिराजुद्दीन जी आपको बताएंगे। लेकिन मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि सारे तैयार हो कि नहीं हो? कोई अनुशासन तो नहीं तोड़ेगा। और किसी को डर लगता हो तो वो बीच रास्ते से लौट के मत जाना। जिसको डर लगता हो वो अभी चला जाए, है कि नहीं है? तो साथियों, ना तो हमारी मीटिंग सीएम के साथ हुई, हमारे पास सूचना आई कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है हरियाणा में, इसलिए मीटिंग करवाने में समय लग रहा है, सीएम बिजी चल रहा है। लेकिन साथियों, हमारे बीच में भाई गौरव टिकैत जी पहुंच चुके हैं। उनका मेवात की धरती पर पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी सी जगह दे देंगे आने के लिए। ठीक, मैं निवेदन करूंगा भाई गौरव जी से या अपना स्थान ग्रहण करें। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि भाई ईद के बाद की बात हुई और चलो पीएम का प्रोग्राम है, सीएम बिजी है, तो भाई जो हमारा मीटिंग का समय है उसके लिए चिट्ठी भिजवानी चाहिए थी कि नहीं भिजवानी चाहिए थी? लेकिन तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन फैसले की तारीख नहीं मिल रही है, मीटिंग की तारीख नहीं मिल रही है। हमने धैर्य रखने में, हमने टाइम देने में, हमने शांति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं अंत में एक बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि भाई शांति भंग नहीं होनी चाहिए और अनुशासन टूटना नहीं चाहिए। दोनों हाथ उठा करके बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस पंचायत को और सभी नेताओं को विश्वास दिलाएंगे। समय की कमी है, भाई गौरव जी हमारे बीच में आए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे और हाफिज सिराजुद्दीन जी अपनी बात आपको बताएंगे, जिसके ऊपर हम खरा उतरने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपका धन्यवाद और 2-3 नारे मेरे साथ लगाओ। आवाज नरबीर जो मंत्री है उसके कानों तक जानी चाहिए, इतनी ताकत आपकी आवाज में होनी चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।